हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम मुअज़्ज़म अजीज़, आई थिंक मैंने सही नाम प्रोनाउंस किया है, इनकी वीडियो रिकमेंडेशन है और गेम खेली गई है फ्रेंड्स फिडे वर्ल्ड कप की ही है। और 26 नवंबर की गेम है। खेलने वाले खिलाड़ी है वाई जी एंड उनके सामने है ज़वोखिर सिंदरोव। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। बड़ी अच्छी गेम है। काफ़ी देर पहले मैंने ये गेम देखी थी, अब मुझे याद भी नहीं है। जो भी होगा वो ऑर्गेनिकली होगा। E4 के साथ यहाँ वाई यी ने शुरू किया। जुवाखीर सिंद्रोव का मूव आया E5 का। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, नाइट F6, टू नाइट वेरिएशन D3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर। उसके बाद दोनों साइड्स का कैसल आ गया। नाइट C3, D6, A4, देन बिशप गया G4 स्क्वायर पर। नाइट एग्जैक्टली हो चुका है पिन। और अगले मूव में ब्लैक क्या तैयारी करेगा नाइट को जंप कराने की, तो S3 हटाओ बिशप को, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, नाइट आया C6 स्क्वायर पर। क्वीन पर अटैक भी है और यहाँ पॉन पर भी। क्या करें, D1 स्क्वायर पर क्वीन चली गई। देन खेला गया C6, तो बिशप गया वापस अपने घर A2 स्क्वायर पर। देन खेला गया नाइट E6 और यहाँ से ये नाइट बिल्कुल दोनों स्क्वायर्स पर जाने के लिए तैयार है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, बिशप E3, B6, क्वीन F3, तो रुक एट A गोज टू D8। ओके, देन खेला गया H4, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, क्वीन S3, देन रुक एट F गोज टू E8। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आपस में कुश्ती के दाव चल रहे हैं फिलहाल यहाँ। बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6 और अब ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो गया है। अब मिडिल गेम में एंटर चल रही है, होगी ये गेम अब यहाँ। नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन खेला गया D5, तो नाइट G3 और यहाँ से अभी नाइट पॉन पुश करेंगे। पॉन देखते हैं क्या होगा। रुक आया F8 स्क्वायर पर, देन H5, H6, रुक आया E2 स्क्वायर पर। और रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए रुक F7, देन रुक एट गोज टू E1, बिशप गया D6 स्क्वायर पर, बिशप D2 और बिशप चलिए रीशफलिंग हो गई यहाँ पर बिशप की। देन रुक डी गोज टू F8 और रुक्स की बिल्कुल सही बैटरी है सही स्क्वायर पर। बिशप आया C3 स्क्वायर पर, तो D4 वापस बिशप गया D2 स्क्वायर पर, देन खेला गया C5, तो हुआ B3 A6, नाइट गया F1 स्क्वायर पर। कहीं ना कहीं वाइट काफी अच्छा खासा स्पेस गेन कर चुका है। थोड़ा सा बैकफुट पे तो है फिलहाल वाइट। मेरे ख्याल से यही नाइट मैन्यूवर होगा। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, देन रुक E7, नाइट G3, क्वीन गई ओके C8 स्क्वायर पर। पावन पर तो खैर प्रॉब्लम है नहीं। नाइट F1, B5, नाइट H2, C4, 8x B5, 8x B5, B-टेक्स C4, B-टेक्स C4। और अगले मूव में देखिए पॉन एक्सचेंज करो या क्या करोगे, जो भी करना वो करो। खैर नाइट गया G4 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज आस्किंग, लेकिन ब्लैक करेगा क्या, सी पॉन आगे पुश करके बिशप को पीछे ले जाकर गेम को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश तो होगी ही होगी। नाइट टेक्स F6 चेक हुआ। रुक टेक्स F6 होने के बाद बिशप बचा E1 स्क्वायर पर। बैड, सुपर बैड बिशप मैं कह सकता हूँ इसको। लेकिन F पॉन आगे पुश होगा, उसके बाद बिशप जाएगा, कुछ इस तरह से गेम होगी। रुक एट F गोज टू F7, F3 फाइनली खेला गया। रुक गया A7 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर एक्सचेंज, लेकिन रुक का डिफेंस कम से कम यहाँ नहीं हो सकता, बिशप बैठा हुआ है। रुक एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अगर रुक एक्सचेंज किए जाए, रुक टेक्स A7, रुक टेक्स A7, बिशप हटेगा H4 स्क्वायर पर। बेनिफिट में तो पोजिशनल एडवांटेज तो ब्लैक को ही मिलता है। खैर रुक गया यहाँ D1 स्क्वायर, नहीं करने पाए एक्सचेंज। देन खेला गया यहाँ रुक A2 और रुक A2 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए पॉन पर प्रेशर बनना तो लाजमी है। बिशप गया H4 स्क्वायर पर, देन रुक B7 और अगले मूव में रुक बिल्कुल आएगा जी यहाँ पर। और क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E8 और ये किस लिए हुआ है, ताकि क्वीन यहाँ आ ना पाए। ऐसा तो कुछ नहीं है यार। किंग गया H2 स्क्वायर पर, क्वीन F7, G3, रुक एट B गोज टू B2 और फाइनली चलिए पॉन C2 पॉन पर अटैक बना, लेकिन रुक C1 इलाज हो गया है। किंग गया H7 स्क्वायर पर, किंग G2, देन रुक गया वापस B8 स्क्वायर पर, रुक F1, रुक B7, F4, E टेक्स F4, फाइनली हुआ तो सही E5। पहले भैया बिशप को हटाओ यहाँ से। बिशप गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स F4, क्वीन पर अटैक, क्वीन हटी E8 स्क्वायर पर। चलिए रुक सही है ब्लैक का, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होती है। रुक एट E गोज टू F2 और यहाँ रुक्स की बैटरी तो फिलहाल तैयार हो ही चुकी है क्वीन को परेशान करने के लिए।
क्वीन रुक A1 पहले यहाँ पर किया गया। वैसे यार दिक्कत क्या है, कर देते इसको। तो वाइट ने अपनी क्वीन को लिया F3 स्क्वायर पर। देन खेला गया यहाँ रुक एट B गोज टू B1 और दोनों रुक्स यहाँ आ चुके हैं बिल्कुल बैक में। क्या रुक का वापस जाना ठीक नहीं था? नहीं नहीं, एग्रेसिव खोलो। क्वीन से पहले आई चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4। G4 भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन में है। ऐसे क्या करें, रुक F7 भी थी यार, मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगी, रुक F7 करो ना, पर कोई बात नहीं। यहाँ खेला गया रुक H1 और रुक H1 स्क्वायर पर आने के बाद दूसरा रुक आएगा और फिलहाल तो खैर बिशप पर भी अटैक है भाई, बिशप हटा लो यहाँ से। किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू E1। पहले क्वीन पर अटैक बना लेकिन रुक E2 डिफेंस हुआ, रुक टेक्स E2, क्वीन टेक्स E2, देन हुआ बिशप E7 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। फ्रेंड्स यहाँ मैं कहूँगा ब्लैक के मास्टर मूव है, फोर्स्ड है, आपको बिशप एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे, उसके बाद आप क्वीन की एंट्री कैसे रोक पाओगे। बिशप टेक्स E7, क्वीन टेक्स E7, रोको यार, कैसे रोकोगे, चेक हो रही है ऊपर से, क्वीन और रुक दोनों घर में घुस के आगे बैठ गए यहाँ। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर किंग G2 किया जाए तो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा दूसरा मूव चलकर हुआ था, क्वीन H4, उधर थोड़ा समय लगता है। अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, वाइट प्रेशर में रहेगा, 100% प्रेशर में रहेगा, क्योंकि अगले मूव में मुझे यहाँ पर ये लगभग चेकमेट की थ्रेट नजर आ रही है। पर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक टेक्स D4 और फ्रेंड्स रुक टेक्स D4 ने इमीडिएटली गेम को खराब कर दिया है। आपके घर में अटैक आ रहा है और अटैक भी कुछ इस तरह से है कि भाई आपने अपना पीस अनडिफेंडेड करा लिया है। अब अनडिफेंडेड पीस अगर आप छोड़ोगे तो उसकी तो गर्दन कटनी है। यहाँ वही हुआ, पहले खेला गया क्वीन H4 चेक। देखिए अगर आप यहाँ किंग को ले जाए सेकंड रैंक में G2 स्क्वायर पर, तो उसके बाद वैसे तो रुक से आगे क्वीन की जान निकलती है, लेकिन क्वीन H3 चेक कर लो, किंग F2 को कर लो, रुक H2 चेक कर लो, उसके बाद क्या करोगे, चलो किंग को ले जाओ, फिर चेकमेट हो गई क्या, लग तो रहा है यार। क्वीन G3 चेक कर लो, किंग एक कदम और दूर कर लो, देन रुक H1 चेक, बस हो गई चेकमेट, वापस क्वीन ला दे तो किंग G2 तो पॉसिबल ही नहीं है। किंग गया यहाँ F4 स्क्वायर पर, किंग F4 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक आया E1 स्क्वायर पर और बिल्कुल सही भी है, और इसके बाद आप अपने क्वीन से चेक दे सकते हो। क्वीन बची G2 स्क्वायर पर और गेम खत्म। क्वीन G5 चेक, किंग गया यहाँ G3 स्क्वायर पर और कोई स्क्वायर बचा भी नहीं है, और फाइनल मूव था यहाँ पर क्वीन E3 चेक का। चेक देकर यहाँ रुक तो जा ही रहा है, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है, क्वीन भी खत्म हो जाएगी। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रेजिग्नेशन करना पड़ गया YA को। यहाँ से अगर गेम आगे बढ़े तो एक ऑप्शन है किंग को सेकंड रैंक में लेकर आने की। क्वीन टेक्स C5 चेक कर लो, उसके बाद क्वीन G3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक टेक्स E2 और रुक E2 चेक कर लो, देन किंग H3, क्वीन टेक्स D4, आप बचा ही नहीं सकते। और कुछ करना, क्वीन बीच में लगा दी और प्लेस हो गया, देन रुक से चेक दो, क्वीन अनडिफेंडेड कराओ, उसके बाद क्वीन लो, उसके बाद। फ्रेंड्स मुझे तो काफ़ी अच्छी एंड गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।